बिहार की चुनाव को हाईजैक कर लिया गया। चुनाव आयोग ने एनडीए को जिताया। बिहार के रिजल्ट ने इस चीज का खंडन कर दिया, क्योंकि विपक्ष पार्टी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। चुनाव आयोग के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में बिहार की चुनाव को जीतना चाहते थे और इसीलिए वो चुनाव आयोग का सहारा लेकर के वो बिहार की चुनाव को जीतने की कोशिश में। लेकिन चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के संग में और उसके समर्थन में जो खेल खेलने की कोशिश की और उसकी धांधली में खुद चुनाव आयोग अब फंस गई है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको यह बात बता दूं, चुनाव आयोग किस तरह से हाईजैक किया है और विपक्ष पार्टी ने आज से 3 महीना पहले ही कहा है। पहले संजय सिंह का यह बयान सुन लीजिए। मैं आज से कोई नहीं, मेरे 2 बयान है, कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। 3 महीने पहले और 10 अक्टूबर को फिर दोबारा मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया। ये मेरा पहले का बयान है, 3 महीने पहले बोला था। 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे, जिसमें 1 लाख वोट अता पता नहीं किसका है, तो उस राज्य के चुनाव परिणाम क्या होंगे? आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं। तो आज पूरी एनडीए को और मोदी जी को जाके अज्ञानेश कुमार को बधाई देनी चाहिए, उनको मिठाई खिलाना चाहिए, उनका माल्यार्पण करना चाहिए कि अज्ञानेश कुमार जी, आपकी कृपा से हम लोग बिहार जीत गए। यही हुआ है। दिल्ली के अंदर आपने सुन लिया संजय सिंह का यह बयान। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाईजैक कर लिया गया और 80 लाख वोटर्स काटे गए और 5 लाख वोटर्स जोड़े गए और 1 लाख वोटर्स का अता पता नहीं है कि उनके एड्रेस क्या है, उनकी इपिक्स नंबर क्या है, वो सारी बातें। लेकिन उन्होंने 30 सितंबर को जब प्रेस रिलीज करके एक आंकड़ा दिया है, जिस आंकड़े के तहत चुनाव आयोग ने बताया कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता है। लेकिन वही चीजें उनके आंकड़े के बाद जब 11 नवंबर को मतदान खत्म हुआ तो उसके बाद यह आंकड़ा आया कि 7 करोड़ 45 लाख। कुल मिलाकर के आपका 3 लाख मतदान बढ़ जाता है। 3 लाख मतदान कैसे बढ़ गया, यह भी सवाल है। और यही सवाल पर बस नहीं, चुनाव आयोग इसमें बुरी तरह से फंसी हुई है। चुनाव आयोग इस चीज का जवाब देने में बन नहीं रहा है, क्योंकि जानते हैं कि चुनाव आयोग का खेल क्या है और वो किसके संग में मिलकर के खेल रही है। मैं अब आपके बता दूं कि आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम घटक दल जो बुरी तरह से सिर्फ और सिर्फ 35 सीटें दर्ज की जीत पर और सबसे बुरी हार गए बिहार के इतिहास में। लेकिन उनके वोट शेयरिंग की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वोट शेयरिंग राजद को मिला, यानी तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा। अगर वोट शेयरिंग की बात करें तो आपके पास लिस्ट है। आरजेडी को 23%, बीजेपी को 20%। 23% मिलने के बाद भी वो 25 सीटें जीत रहे हैं और बीजेपी को सिर्फ 20% वोट मिले, जिसको लेकर के वो कितना जीत रहे हैं? 89 सीटें वो जीत रहे हैं। उसके बाद आप देखें जेडीयू को मिला है 19%, जो 85 सीटें जीत रहे हैं। उनके अलावा आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी, उनको मिला है 8%। एलजेपी उसको मिला है 4.97। सीपीआई को मिला है 2.87। एआईएमएम को मिला है 1.85। सीपीआई को मिला है 0.74 और सीपीआई को मिला है 0.60। अब कुल मिलाकर के कहा जाए कि सबसे ज्यादा वोट परसेंट पाने वाले सिर्फ और सिर्फ 24 सीटें लेकर आ रहे हैं और दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी होने के बाद मिलने के बाद भी वो सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। अब सवाल यह भी है, हम बात करेंगे बिहार के ऐसे 16 जिलों की जिसमें महागठबंधन के खाता तक नहीं खुला है। महागठबंधन के खाता तक नहीं खुला है।
उनमें से आप सबसे पहले दरभंगा जो 10 सीट आती है, एक भी सीट महागठबंधन नहीं जीत पाए। सीतामढ़ी 8 सीट है, एक भी सीट महागठबंधन के खाते में नहीं है। भोजपुर 7 सीटें हैं, एक भी सीटें उनके खाते में नहीं है। नालंदा में भी 60 सीटें हैं, एक भी विधानसभा सीटें महागठबंधन के खाते में नहीं है। भागलपुर 7 सीटें हैं, लेकिन एक भी सीटें महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी किसी भी घटक दल को नहीं है। उसके अलावा आप भागलपुर की बात करें, भागलपुर में भी 7, पूर्णिया में 7, गोपालगंज में 6, बांका में 5, सुपौल में 5, कैमूर में 4, खगड़िया में 4, मुंगेर में 3 और शेखपुरा में 2। उसके अलावा मुंगेर में, शेखपुरा में 2 के साथ लखीसराय में भी 2 और अरवल में 2, शिवहर में 1। कुल मिलाकर के 16 जिले ऐसे हैं जहां पर महागठबंधन के खाता तक नहीं खुला है। अब सोच करके देखिए एक बार कि 16 जिलों में महागठबंधन के खाता तक नहीं खुला है और सबसे ज्यादा वोट परसेंट आरजेडी को पड़ा है। और चुनाव आयोग 23 सितंबर को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करते हैं जिसमें 7 करोड़ 42 लाख मतदान है, लेकिन जब मतदान होने के बाद 11 नवंबर को जब वो रिलीज करते हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि 7 करोड़ 45 लाख या 3 लाख वोटर्स कहां से बढ़े। चुनाव आयोग को भी जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी इसका खंडन किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी प्रेस रिलीज में कह रहे हैं, जिसको लेकर के अब आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो, लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।